इन द फोर्थ वन क्या दे रखा है, एफ एक्स का वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स दे रखा है। तो कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है तुम्हारा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। और कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में रहता है। तो अगर हम इसका पैटर्न देखेंगे तो कभी भी x प्लस 1/x का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, जहाँ पे अगर जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 पे आती है, कंसिडरिंग x पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर एक्स का भाई वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहने वाला है, ये अपना 0 से 1 रहने वाला है। 0 नहीं ले पाएंगे क्योंकि फिर सेक डिफाइंड नहीं होगा। तो अगर हम इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली सोचेंगे तो हम क्या क्या वैल्यूज ले पा रहे हैं, ये 1 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट 2 होता है। तो 2 से इसके लेफ्ट में हम कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो 2 हो जाएगा या 2 से बड़ा हो जाएगा, मतलब ये सारे वाई वैल्यूज हम एक्सेप्ट कर लेंगे। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे x इजिकल्स टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा है। ये सवाल हम एक शॉर्टकट से कर सकते हैं। जैसे सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + tan² थीटा होता है। इसको इधर मूव करा देते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan² थीटा इज 1। यू कैन राइट दिस एज सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये बन जाएगा 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ से एक बात पता चल रही है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज एक्स। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपस में रेसिप्रोकल होता है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा को हम 1/x लिख सकते हैं। जस्ट प्लेस x हियर इन प्लेस ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये जो दो इक्वेशंस आ गए, इफ यू ऐड दोस टू इक्वेशंस तो क्या आ रहा है, 2 sec थीटा इक्वल्स टू x प्लस 1/x। तो हमें इसका ही वैल्यू चाहिए x प्लस 1/x का। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सो इन द सेकेंड क्वाड्रेंट टेन ए का वैल्यू कितना होता है, टेन ए का वैल्यू दे रखा है -4/3। तो फिर से एक ट्राइंगल बना लेते हैं जिससे हमें एटलीस्ट मॉड्यूलस तो मिल जाए, वैल्यूज तो मिल जाए। तो ये 4 होगा, ये 3 होगा। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम तो ये 5 आ जाएगा, राइट। अब ए जो है वो किस क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का, जिसमें 10 नेगेटिव है और बाकी सब जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। जैसे कि आ, बाकी सब नहीं, मतलब साइन पॉजिटिव होगा, बाकी साइन और वो सिकेंड को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव हैं। तो दिस बिकम्स व्हाट, 2 cot A माइनस 5 cos A प्लस साइन ए। तो इस क्वाड्रेंट में टेन निगेटिव है तो कॉट भी निगेटिव होगा और इसका रेसिप्रोकल ही हो जाएगा। वैसे ही अपन इस ट्राइंगल में, मतलब इस क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव होगा और उसका वैल्यू क्या होगा, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज विद अ नेगेटिव साइन, राइट। एक साइन ही है जो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 4/5। सो ये बन रहा है माइनस 2 and 4 विल कैंसिल आउट, सो दिस इज -3/2। ये हो जाएगा +3 and 4/5। So we can take LCM. 10 is LCM. So this becomes -15 plus 30, and this is 8, right? So 38 -15 कर लेंगे तो 23 हो जाएगा. So this becomes 23/10. It says option D is correct. So in this case, tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्रीज का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे, मतलब 1 डिग्री और 89 डिग्री का जो सम है वो 90 डिग्रीज होता है। मतलब ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और हमें एक बात पता है कि tan थीटा एंड tan ऑफ 90 माइनस थीटा जो कि cot थीटा बन जाएगा, इसका प्रोडक्ट 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है वो cot थीटा ही लिखा हुआ है और रेसिप्रोकल और नंबर tan थीटा cot थीटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1 बन जाएगा, ठीक है। सो tan 1 डिग्री tan 89 डिग्री मिलके क्या बन जाएंगे, क्योंकि tan 89 डिग्रीज को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज cot 1 डिग्री, क्योंकि ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं।
सो दिस बिकम्स 1 राइट। वैसे ही 10 2 डिग्री और 10 88 डिग्रीज मिलके क्या बन जाएंगे, 1 बन जाएंगे, ठीक है। सो ऐसे ही सब चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जैसे 10 44 डिग्री जो है 10 46 डिग्री मिलके भी 1 बन जाएंगे, एंड 10 45 डिग्री जो कि एक सिंगल टर्म होगा इस पूरे प्रोडक्ट में, उसका वैल्यू तो पहले से ही 1 होता है। तो सब 1 ही चीज़ें तो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो सब 1 मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आ जाएगा, 1 जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो इन दिस केस हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, हमें बताना इनकरेक्ट कौन सा है। तो साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहता है, तो साइन थीटा -1/5 हो सकता है, तो ये ऑप्शन पॉसिबल है। कॉस थीटा का वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में ही रहता है, तो बी ऑप्शन भी पॉसिबल है। लेकिन सेक थीटा का वैल्यू या तो 1 से बड़ा रहता है, या 1 भी हो सकता है, या फिर -1 के लेफ्ट में रहेगा, ठीक है। सो सेक थीटा 1/2 कभी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, तो ये सही हो जाएगा। टेन थीटा का रेंज वापस से रियल नंबर हो सकता है, तो 20 भी पॉसिबल है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नाइन्थ प्रॉब्लम, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दे रखा है, और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का हमको वैल्यू निकालना है। तो पहले तो यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो अगर हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड दिस बिकम्स 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, दिस बिकम्स 1 माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा, which is 2 sin square थीटा। इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को अपन इधर मूव करा देते हैं लेफ्ट में, या एक साइन स्क्वायर थीटा एटलीस्ट मूव करा देते हैं। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया, एंड दिस बिकम्स -2 साइन थीटा, और ये -2 साइन थीटा cos थीटा उसको उधर ले जाते हैं, तो एक साइन स्क्वायर थीटा तो यहाँ पे है ही, और 2 साइन थीटा cos थीटा और भेज देते हैं इधर, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स cos स्क्वायर थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो अगर हम साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, या फिर इसको ऐसे ही रखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा को वी कैन मूव टू द अदर साइड, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया, एंड दिस बिकम्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ऐसा आ जाएगा। एंड नाउ वी ऑलरेडी नो दैट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या है। तो इनिशियल प्रॉब्लम में दे रखा है √2 साइन थीटा, तो यहाँ पे √2 साइन थीटा रख देते हैं। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू तो निकालना है, एंड दिस बिकम्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक साइन थीटा वाला पार्ट जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, इट इज √2 कॉस थीटा। सो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। इन द 10th प्रॉब्लम यहाँ पे क्या दे रखा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज पी। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो है 1/p हो जाएगा। इसके पीछे क्या लॉजिक है, जैसे सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो यू कैन मूव सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, एंड दिस इज 1, देन दिस इज a माइनस बी एंड a प्लस बी, राइट। So always remember that sec theta minus tan theta and sec theta plus tan theta are reciprocal of each other. तो बस यही लॉजिक से अगर एक p है तो दूसरा 1/p हो जाएगा। नाउ व्हाट यू नीड टू फाइंड, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। सो दिस बिकम्स 2 tan थीटा p minus 1/p, देन यू कैन टेक एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो पी स्क्वायर -1/p आएगा, लेकिन एक 2 वहां से भी आ जाएगा, तो पी स्क्वायर -1/2p, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो इन दिस केस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू 1 दे रखा है,
एंड वी ऑल्सो नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसकी स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों साइड। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज 1। देन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है यूजिंग आइडेंटिटी, तो ये बन जाएगा 1 के बराबर, मतलब 1 तो दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऐसा आ गया। -2 को भी जीरो में भेज दो तो साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, तुम्हारा 0 आ जाएगा। तो विच सेज ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो इन दिस प्रॉब्लम हमें cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री इन सब का प्रोडक्ट निकालना है। बीच में एक cos 90 डिग्रीज भी आएगा एंड देन द कंटिन्यूड प्रोडक्ट है 179 डिग्रीज तक। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, सो दैट इज 0 राइट। तो अगर सब चीज़ों का प्रोडक्ट में एक चीज़ 0 है तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टेन थीटा का वैल्यू 1/√5 है। सो ऐसे सवालों में जस्ट कंप्लीट अ ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, इस एंगल को थीटा बोल दो, ये साइड 1 हो जाएगी, √5 हो जाएगा। देन पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा दैट इज √6 राइट। एंड देन देख लो कि भाई ट्राइंगल जो है, मतलब थीटा जो है किस क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोल रहा है सारे एंगल पॉजिटिव होंगे, cos थीटा क्या होगा, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, और प्लस रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा दे रखा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे tan a का वैल्यू कितना दे रखा है, 4/3, एंड a जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, मतलब tan के अलावा बाकी, tan और cot के अलावा बाकी सब नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ये एंगल 4 है, अब ये 4 है और ये 3 है, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। सो ये 3 4 5 वाला ट्राइंगल हो गया। एंड साइन 2a जो है उसको 2 sin a cos a भी लिख सकते हैं। एंड बाकी सब क्या है, 3 sin a एंड 4 cos a। नाउ यू नीड टू सब्स्टिट्यूट ईच वैल्यू। तो साइन a का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव होगा, तो 4/5 दैट इज ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज बट अ नेगेटिव साइन। cos भी नेगेटिव होगा, सो एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सेम वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, साइन a के लिए ये और cos a के लिए -3/5। so this becomes -120 upon 25 एंड ये क्या आ रहा है यहाँ से, दिस बिकम्स +120/25, ये -12 हो रहा है अपॉन 5 एंड -12/5, तो एक 5 कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। तो यहाँ से कितना आंसर आ रहा है, 24/5 एंड ये भी -24/5, तो ओवरऑल आंसर विल बी 0। सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन द आइडेंटिटी। तो सेक स्क्वायर थीटा जो होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, एंड कोसेकेंट स्क्वायर थीटा जो है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो वैल्यू निकालना है सेक स्क्वायर थीटा -1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 का। तो सेक स्क्वायर थीटा 1 को अगर इधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, ये tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, एंड 1 को इधर ले जाएंगे तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बनेगा, दैट इज अगेन कॉट स्क्वायर थीटा। सो tan और कॉट आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो इनका प्रोडक्ट कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। सो ऑप्शन बी जो है वो अपना करेक्ट आ जाएगा। इन द 16th tan थीटा का वैल्यू दे रखा है 20/21, एंड देन वी कैन मेक अ ट्राइंगल। इसको थीटा मान लो, ये 20 मान लो, ये 21 मान लो, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। देन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। So 20 square is 400, then this is 441. So in total this will be 841 square root. So this becomes 29. Okay. So जो third side है वो 29 है, and you want cos theta which is adjacent over hypotenuse.
बट थीटा तो हमको पता नहीं, थीटा कैन बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और इन द थर्ड क्वाड्रेंट, सो डिपेंडिंग अपॉन दैट cos थीटा कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो प्लस माइनस आंसर हो जाएगा। तो आंसर जो होगा प्लस माइनस 29 होगा, सॉरी दिस इज 29, प्लस माइनस 21 अपॉन 29 हो जाएगा, विच साइज ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो इन दिस प्रॉब्लम cosec a प्लस cot a दे रखा है एंड हमें tan a का वैल्यू निकालना है। सो cosec a प्लस cot a एंड cosec a माइनस cot a आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स 2/11। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, cos स्क्वायर a minus cot square a, using identity we can say this is 1, then this becomes cosec a minus cot a, and then cosec a plus cot a will be in product, जिसको हम डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं दूसरी साइड। सो ये दोनों अगर रेसिप्रोकल हैं तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो वंस यू सब्ट्रैक्ट देम, तो ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा। सो दिस इज 2 cot a 11/2 minus 2/11, then take LCM, so 121 minus 4 upon 22, 2 cot a, तो cot a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 117/44, एंड इसका रेसिप्रोकल करना होगा तो 10a आएगा, विच इज 44/117। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ से हमें करेक्ट मिल जाएगा। सो इन दिस केस साइन थीटा का जो वैल्यू है वो हमको दे रखा है 24/25, लेकिन थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो हम सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेंगे, ये थीटा मान लेंगे 24/25 opposite over adjacent, then apply the Pythagoras theorem to get base, right? So that will be 625 minus 576, उसका स्क्वायर रूट आएगा तो 7 आ जाएगा। देन sec थीटा प्लस tan थीटा निकालना है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में sec और tan दोनों ही निगेटिव होते हैं, तो sec थीटा क्या होगा, that will be hypotenuse over adjacent, एंड tan थीटा क्या होगा, द ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। सो ऐसा बन जाएगा। देन 25 प्लस 24 होता है 49, 49/7, सो आंसर 7 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन सॉरी, या इसको हमें नेगेटिव लेना है, दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है, तो आंसर क्या होगा, -7 हो जाएगा, तो आंसर सी इज करेक्ट। सो इन दिस प्रॉब्लम tan थीटा का वैल्यू हमको दिया है, दैट इज 4/5, एंड इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइड बाय 5 sin theta plus 2 cos theta. So now what you can do, you can divide by cos theta, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिवाइड कर रहे हैं, सेम लॉजिक फॉर द डिनोमिनेटर, तो साइन बाई कॉस जो है 10 बन जाएगा, so 5 tan थीटा माइनस 3, 5 tan थीटा प्लस 2, tan थीटा का वैल्यू हमें पहले से पता है 4/5, या फिर इन अ वे हम ये भी कह सकते हैं कि 5 tan थीटा का वैल्यू कितना है, 4 के बराबर है, तो 4 यहाँ सब्स्टिट्यूट करा दो, so this becomes 1/6, that says option C is correct. So in this problem 1 plus cos theta अपॉन साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकते हैं, सो दिस बिकम्स 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा वाला फैक्टर सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा,
This becomes 1/1 minus cos theta. It says option C is correct.